आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मोहल्ले का मूड और आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। और हमारा काफिला पहुंच चुका है बरेली नगर निगम, जहां पर 11 मई को निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पिछली बार बरेली की जनता ने बीजेपी के उमेश गौतम को जितवाकर बीजेपी पर भरोसा जताया था, और अब देखना होगा कि क्या जनता इस बार भी बीजेपी पर भरोसा जताती है या फिर बदलाव देखने को मिलता है। क्या है जनता का मिजाज और क्या रहने वाला है इस बार बरेली के मोहल्लों का मूड, चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए अब जानेंगे क्या है मोहल्ले का मूड, आइए लोगों से बात करेंगे। 11 तारीख को निकाय चुनाव है, किसको वोट देंगे आप? मैम वैसे तो मैं इलेक्शन के पक्ष में नहीं रहता, क्योंकि काम ढंग के नहीं होते हैं। हमारी बदायूं रोड अभी भी गड़बड़ है। 11 तारीख को निकाय चुनाव है, किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। तो काम के बेसिस पे या नाम के बेसिस पे? काम के बेसिस पे। कोई समस्या आपके मोहल्ले में? बीजेपी सरकार तो कोई समस्या ही नहीं है ना। कोई समस्या आपके मोहल्ले में? समस्याएं तो हैं, लेकिन जब वोट होता है तो सब कहते हैं कि हाँ हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जब नंबर आता है तो सब बस नमस्ते राम राम दूर से ही करते हैं, भूल जाते हैं कि कौन क्या है। जनप्रतिनिधि आते रहते हैं टाइम टू टाइम? जनप्रतिनिधि का कहाँ समय है इतना वो कहाँ आएंगे? ना वो तो आएंगे वोट के समय ही आते हैं गली मोहल्लों में, और कोई मतलब नहीं। बाकी तो जनता ही आती है उनके पास। जो आपका मोहल्ला है वहाँ पे कोई समस्या है जो आपने कभी फेस करी हो, उसको लेकर कंप्लेन करी हो, उसका निस्तारण हुआ है समय से? हाँ बिल्कुल निस्तारण हुआ है समय से। अनुपम चमन है हमारे वहाँ पार्षद, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और बीजेपी से ही है लीडर। पूरा साफ सफाई है, बढ़िया अच्छी रोडें हैं, फर्स्ट क्लास। 11 तारीख को निकाय चुनाव है, किसको वोट देंगे आप? इस बार तो निर्दलीय सीट ही अच्छी लग रही है, डॉक्टर तोमर। बरेली को स्मार्ट सिटी बनने की यहाँ पे कवायद जो चल रही है। स्मार्ट सिटी को छोड़िए, बेड सिटी भी नहीं है हमारी बरेली तो यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो मेन पानी की है, और ऐसे ही हमारी तरफ जो है वो भी पानी भर जाता है तो उसमें पब्लिक गिरती है। जब बरसात होती है तो पानी हम लोग को दुकानें शॉप बंद करना पड़ती है, हमें घर जाना पड़ता है। यही सड़क है जिसपे पानी भर जाता है? हाँ जी, बहुत ज्यादा पानी भरता है यहाँ पे। कितना पानी भर जाता है? हमारी दुकानों पे आ जाता है। आप रिक्शा चलाते हैं, आपको कितनी दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ती है? तो मैडम भी कह रहे हैं मुझे ये है कि संजयनगर में काम चल रहा है, रोड डाल भी रहे हैं, और बरेली में भी काम चल रहा है कई जगह पर। अब ये तो नहीं जादू की छड़ी तो नहीं एकदम घुमाएंगे हो जाएगा, हल्के हल्के ही होगा। अब स्मार्ट सिटी का उद्घाटन हुआ है तो काम होते ही होगा। हम जैसे देख पा रहे हैं सड़क की हालत बहुत खराब है, लेकिन ये एरिया बहुत दबा हुआ था। नया रोड बनता है ऊंचा बनता है, पुराना नीचा हो जाता है, इस वजह से ये रोड खराब हो गया बार बार। अब पानी भी भर रहा है इसी वजह से। 11 तारीख को निकाय चुनाव है, किसको वोट देना चाहेंगे? हमारा वोट तो बीजेपी को है। तो ये नाम के बेसिस पे, काम के बेसिस पे? योगी जी के काम के बेसिस पे है। लेकिन काम तो हम देख पा रहे हैं, सड़कें बहुत खराब पड़ी हैं यहाँ पर। सड़कों को छोड़ दिया जाए तो और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बीजेपी ने करे भी हैं। ठीक है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो नहीं पूरे हो पाए जो वादे, लेकिन कुछ वादे पूरे करे हैं। जल भराव है यहाँ पर, बदबू की समस्या हो जाती है, स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत जम हो जाता है। प्लॉट है ना उधर खाली, उधर से बहुत भर भर के आता है वहाँ से प्लॉट में से। बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है, तो क्या कुछ विकास आपने देखा? हाँ वो तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नेता लोग वादे तो करते हैं पर जमीनी स्तर पर काम नहीं होता, सिर्फ कागजों पे होता है यहाँ पर जमा। और काफ़ी हम विकास चाहते हैं पर ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई बदलाव, कोई विकास आपने देखा हो? नहीं बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं है, बदलाव काफी हुआ है। रोड भी बढ़ गया, पहले नीचा था रोड। हाँ काफी बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं है। पहले तो बहुत गड्ढा था, इसमें तो चलना मुश्किल था, अब तो बहुत पहले से सही। कितने समय पहले ठीक हुई थी ये रोड? ये भी थोड़े दिन पहले सही हुई है। देखिए 20 साल पहले हमारा ये संजय नगर क्षेत्र बहुत फेमस हुआ करता था, लेकिन फेमस इस कारण हुआ करता था कि यहाँ पर उस टाइम नाव चलती थी, गड्ढे थे बड़े बड़े। लेकिन आज की स्थिति काफ़ी बदली हुई है, जहाँ नाव चलती थी वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन फिर भी चूंकि निचला एरिया है समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। तो जाना आपने क्या है बरेली की जनता की राय, मोहल्ले का मूड क्या है? 11 मई को देखना होगा कि बदलाव देखने को मिलता है या फिर ट्रिपल इंजन की सरकार की वापसी होती है। हालांकि हमने देखा कि राय सबकी इधर है, लेकिन एक चीज को लेकर सब एकमत है और वो है विकास। नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला, एबीपी गंगा की टीम आप पहुंची है बागी बलिया। और देखिए बलिया में लड़ाई दिलचस्प होती है। निवर्तमान चेयरमैन भी निर्दलीय रहे थे, इसीलिए लड़ाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और निर्दल कैंडिडेट के साथ हो सकती है। चलिए हम तो चलते हैं गली मोहल्लों में, समझते हैं लोगों का मूड क्या कहता है।
इस बार पालिका का क्या हाल है जो चुनाव हो रहा है? चुनाव तो जैसा हमेशा होता है वैसा ही हो रहा है। कुछ बदलेगा भी कि ऐसे ही चलेगा? वैसा ही वही सिस्टम है, जिसका पैसा अधिक खर्चा होगा, जिसका थोड़ा प्रशासन तंत्र जिसका साथ देगा वो चुनाव जीतेगा। पूरे पूर्वांचल घूम रहे हैं आप, लोगों का पालिका बहुत ही गंदा है। अगर पालिका ना गंदा है, पहले के ना गंदा थे, अब तो नया चुनना है। अच्छा, ये 5 साल की गंदगी थी जिससे हम मिले हैं? हाँ मिले हैं। अब की कौन आएगा? अब की बार कोई अच्छा आएगा, अब तो परिणाम बताएगा। तो बाबा बहुत दूर तक देख रहे हैं, बलिया को नजदीक से भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार पालिका के चुनाव में? चुनाव में जो है जनता जो है रिएक्शन वोट निर्दल को देता है हर एक साल से। हाँ, अब कौन निर्दल ताकतवर है कि दोनों पार्टी को हरा सकता है, यही खोजती है। हाँ यही खोजती है, यहाँ से 70 साल से यही खोजा जा रहा है। खेल हो जाला चाचा? नहीं कैसे होला तब? बीजेपी के लोग वोट देला, बीजेपी जीतेला। जीतेला? पिछली बार निर्दल चेयरमैन रहल। अरे चेयरमैन हो गल का करी, आपकी हो जाए पर बीजेपी की होगी। क्या भैया, तो इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ। निर्दल लोग तो बहुत मजबूती से लड़ते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद भी बीजेपी निकल जाएगी। संजय पटिया निर्दल, उनका कार्यकाल सबसे बढ़िया था। लेकिन हम सुनले बानी की सपा में चल जाइए। ना कोनो पार्टी में जा, आदमी तो ठीक है, नेता बढ़िया है वो। लक्ष्मण गुप्ता आएंगे तो सब सफाई हो जाएगी। समाजवादी वाले? जी जी बिल्कुल, लक्ष्मण गुप्ता ही आएंगे तो सफाई होगा। समाजवादी वाले गुंडाई करेंगे सिर्फ। निर्दल बढ़िया है, निर्दल इस बार संजय पटिया बढ़िया काम करेंगे। क्या लगा था, क्या पूछा? सब बोलने दीजिए, भाजपा का लहर है और भाजपा ही जीतेगी। हम लोग भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ये खुद की डरती है। तो बलिया में ये कौन सा मोहल्ला लगता है भैया, कौन सा मोहल्ला है ये बनकट्टा मोहल्ला है। लेकिन आपका पालिका का कार्यालय देख के आए, बहुत गंदा है। चेयरमैन कैसे? चेयरमैन तो यहाँ के अच्छे नहीं है, उन पे तो बहुत विश्वास किया गया था, मगर हाँ वो मतलब कि समाज सेवी थे, मगर समाज का ऐसा सेवा नहीं किए। चेयरमैन हमारे अच्छे थे, जो वादे किए थे उस वादे पर थोड़ा जो भी हो कामयाब नहीं हो पाए हैं, मगर उनसे व्यवहारिक मिलने पर उनका कार्यकाल अच्छा था। व्यवहार ठीक था लेकिन काम नहीं कर पाए। आइए देखते हैं गली मोहल्ले का हाल, गली मोहल्ले वाले ही बताएंगे मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया। 365 दिन आप देखते हैं, कैसा है पालिका का काम आपके यहाँ? यहाँ पे बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? जी हाँ। और चेयरमैन कैसे हैं आप? चेयरमैन भी बढ़िया है। इस बार क्या मूड बनाए? कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं बाकी लोग क्या इच्छा है। क्या देखल जाए, पार्टी देखल जाए, कैंडिडेट देखल जाए? कैंडिडेट तो देखल जाला, तब तो निर्दलीय जीत जाला। निर्दलीय जीत जाला। अब की के लगा था? मिठाई लाल बाड़न देखी। मिठाई लाल बीजेपी से हैं, बता दें आपको। उनके जानल सुनल बाड़ा उनके चिन्ह लगे हो ना, नहीं तो कैसे जीत जाई हैं? मिठाई यही तरह बताता। ना भाजपा देखना है, ना सपा देखना है, ना कोई चीज देखना है। कैंडिडेट देखना है। कैंडिडेट है कौन बढ़िया काम कराएगा। सपा का जनाधार अच्छा है, परंतु सपा में जो प्रत्याशी हैं, जो टिकट के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिला। तो ये उपाध्याय को सपा पार्टी टिकट ना देके कहीं नुकसान होगा? एकदम नुकसान होगा। के करे साथे वोट जाई, साइकिल, कमल या निर्दल? निर्दल जाई। निर्दल जाई बुझाता। तो ये बागी बलिया है और चेयरमैन की कुर्सी पर बागी बलिया वाले किसको बिठाना चाहते हैं, इनसे बेहतर कौन बताए? जी मैम, अभी तो 2 लोगों के मेन प्रत्याशी हैं, सपा और भाजपा की तरफ से, लक्ष्मण गुप्ता और संतलाल मिठाईलाल, संत कुमार उर्फ मिठाईलाल। बलिया वाले किसको चुनने वाले हैं? बलिया में हम लोग मनोज राय हंस जी को जिताने। निर्दलीय? हाँ, निर्दलीय लड़की है। निर्दलीय में ही लड़ाई है। हाँ, ये तो भाजपा में भी आप 2 फाड़ 3 फाड़ देख रही हैं। तो सुन लिया आपने जनता का मूड, लेकिन जिस पालिका कार्यालय में मैं खड़ी हूँ, गंदगी और बदबू लिमिटेड फ्रेम में दिखाना और बताना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में यहाँ की जनता किसे चुनती है और ये स्थिति बदलती है, ये देखना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। निकाय चुनाव में मोहल्ले का मूड जानने एबीपी गंगा पहुंच चुकी है पश्चिमी यूपी बुलंदशहर नगर पालिका में। मेरी मौजूदगी है यहाँ पर, भाजपा का कब्जा रखा है, लेकिन इस बार सपा टक्कर दे रखी है। ऐसे में यहाँ की जनता किसके साथ है, वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, मोहल्ले का मूड क्या है, आइए जानते हैं। चलिए मेरे साथ मोहल्ले का मूड जानने के लिए, क्योंकि जरूरी है ग्राउंड जीरो पर उतरना और ये जानना कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मुद्दे क्या हैं। चलिए मेरे साथ। तो मोहल्ले का मूड जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रखा है। नगर निकाय के चुनाव है, क्या मन में है, किस मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे? वोट देंगे विकास के लिए, सड़कें, सड़क
नालियाँ साफ होनी चाहिए, लाइट प्रॉपर आनी चाहिए और साफ़ सफाई। मेयर काम का जो है क्या नाम है, वही है, पानी है, बिजली है, सड़क है, लाइट, ये सब जो ठीक पे ध्यान दिए। हाँ, उन पर ध्यान दे रहे हैं। और बाकी जो है कुछ सड़क ऐसी हमारी यमुनापुरम की, ये सड़क नहीं बन पा रही, काफ़ी प्रयास करा मैंने। चेयरमैन साहब जो पिछले थे चेयरमैन साहब, उनसे भी कहा था, काफ़ी कह रहे कि मैं कर दूंगा, लेकिन हुआ नहीं है। सभासद आप सबको चुनना है, क्या मन में मुद्दे हैं, क्या आप कामकाज को देखते हैं उनके? यहाँ पे सड़क तो टूटी पड़ी है सारी, नाले बम्बे भी सारे कचरा भरा पड़ा है, और जो है हरदम ट्रैफिक में जाम लगा रहता है। वैसे तो काम सही हो रहे हैं, पर यही परेशानी, सड़क सारी टूटी पड़ी है। जब कोई नेता आता है तो उसे बस पत्ती लगा देते हैं, बाद में टूट जाता है। यहाँ पे भूड़ चौराहे जैसी जगह पे शौचालय लेने कोई भी नेता आया, महिलाएं यहाँ पे परेशान होती हैं और एक आम आदमी परेशान होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोहल्ले का मूड क्या है। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। हमारा कारवा पहुंच चुका है महोबा में। महोबा महोत्सव की नगरी कहा जाता है, महान त्योहारों का शहर है, आला उदल की धरती है। यहाँ पर शहरी सरकार चुनने को लेकर क्या है सियासी सरगर्मी, आइए आपको लिए चले महोबा नगर पालिका में और जानते हैं यहाँ पर जाकर के क्या है मोहल्ले का मूड। चलिए मेरे साथ। तो शहरी सरकार चुनने को लेकर कितनी उत्सुकता महोबा के लोगों में है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं, ये जान लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस। नफीस भाई, क्या है यहाँ का माहौल इस बार नगर पालिका चुनाव को लेकर? जो हित में काम करेगा उसी के लिए वोट करेंगे बस जी। काम कितना हुआ है बाकी महोबा का? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जो आपको वोट करे, जो इसको वोट करेंगे, जो कार्य करेगा बस। पहले यहाँ महोबा में निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी का स्वच्छ अभियान जो है काफ़ी ठीक ठाक रहा है। तो इस बार भी जो है यहाँ से डॉक्टर संतोष चौरसिया भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। इस बार वही टक्कर रहे हैं, उन्हीं से टक्कर रहे हैं। आपका अनुभव क्या कह रहा है, क्या होने वाला है इधर इस बार नगर पालिका चुनाव को लेकर? देखिए, नगर पालिका में इस साल जो प्रत्याशी लोग खड़े हैं उनमें कोई दम धड़ाका नहीं है, इसीलिए सभी लोगों का रुझान एक निर्दलीय प्रत्याशी की ओर जाता है। महोबा कितना बदला है और क्या देख रहे हो आप लोग यहाँ पे? नगर पालिका में वोट करोगे, अभी 11 तारीख को वोटिंग होगी यहाँ पे, कितना परिवर्तन हुआ है? कुछ हुआ है काम? कुछ थोड़ा बहुत तो काम हुआ है, खैर अभी और ज़्यादा काम की उम्मीद है मुझसे, और मैं चाहता हूँ कि अभी भूपेंद्र साहू जी को जिता के सबसे बेस्ट काम यहाँ पे हो। क्या है यहाँ का माहौल नगर पालिका चुनाव को? माहौल तो बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पे भ्रष्टाचारी बहुत है नगर पालिका में। आपके सामने आप यहीं खड़ी हैं, ये सड़क देखिए, अभी 6 महीने नहीं हुए सड़क को बने हुए, करोड़ों रुपए खर्चा किए इसके लिए। मैंने डीएम साहब को, एसपी साहब को कई बार कंप्लेन की, मगर आज भी देखिए 3 महीने से 4 महीने में रोड की हालत देखिए क्या हुई। देखिए, भ्रष्टाचार तो सर्वव्यापी है और यहाँ पे भी है, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन विकास भी काफ़ी हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं हुआ है। जब से ये सरकार आई है तब से कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं है, 1 रुपए का कहीं विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है जातवाद और धर्मवाद, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। महोबा के उदल चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और सियासी फिजाओं में क्या चर्चाएं चल रही हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नगर पालिका महोबा की बात करें तो 1953 में ये नगर पालिका बनी थी, 70 साल हो चुके हैं और पहली बार यहाँ पर ये सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। बाकी महोबा नगर पालिका के अलावा यहाँ पर एक और नगर पालिका है, कुल मिला के 2 नगर पालिका है, 3 नगर पंचायतें हैं और पांचों की पांचों सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। वोट जो है वो गुप्त है, हाँ, बताता नहीं है कोई भी हमको कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है, लेकिन प्रधानमंत्री का काम ऐसा है कि भाई हो सकता है यहाँ से निकल जाए। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक, अवध से बुंदेलखंड तक हमने जाना मोहल्ले का मूड क्या है। निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी किस पार्टी की है ये समझने की हमने कोशिश की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।